हिंदुओं का कोई त्योहार हो और विश्व हिंदू परिषद वाले कोई ड्रामा ना करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में इन लोगों ने अब जमकर बवाल मचाया है। दरअसल बीएचपी ने गरबा आयोजकों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है। बोले हैं कि गरबा में सिर्फ हिंदुओं की एंट्री होगी। एंट्री गेट पर आधार कार्ड चेक कराना होगा और अंदर जाने से पहले सबको माथे पर तिलक लगाना होगा, हाथों पर रक्षा सूत्र बांधना होगा। ऊपर से एक हिंदू देवता की पूजा भी करनी होगी और तो और गरबा में आने वालों पर गोमूत्र छिड़का जाएगा ताकि वे लोग पवित्र हो जाएं। बीएचपी के विदर्भ महासचिव प्रशांत तित्रे का कहना है कि ये सब लव जिहाद रोकने के लिए किया जा रहा है। गरबा के प्रवेश द्वार पर भगवान विष्णु के वराह अवतार की तस्वीर होगी और पूजा के बाद ही अंदर घुसने देंगे। जानकारी के मुताबिक बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता 21 सितंबर से 1 अक्टूबर तक पंडालों की निगरानी करेंगे। बीएचपी का कहना है कि गरबा कोई मनोरंजन नहीं, देवी की पूजा है, इसलिए गैर हिंदू ना आए। अगर मुसलमान आना चाहें तो उन्हें पहले हिंदू बनना होगा। ये एडवाइजरी नागपुर से शुरू हुई है लेकिन पूरे महाराष्ट्र में फैल गई है। आयोजक बोल रहे हैं कि हम इन नियमों का पालन करेंगे। अब सवाल यह है कि आधार कार्ड से धर्म का पता चलेगा कैसे? फर्जी कार्ड भी तो बन जाते हैं। ऊपर से गोमूत्र छिड़कना भी थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है। गरबा में युवा लड़के और लड़कियां आते हैं, परिवार आते हैं, वहाँ इतना बवाल काटने का मतलब क्या बनता है? ये नियम समाज में नफरत को बढ़ाने वाले लगते हैं। बागेश्वर वाले बाबा उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी गरबा को लेकर फरमान आ गया है। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि जब हम उनके हज में नहीं जाते तो मुसलमान भी गरबा में न आए। बाबा जी का ये भी कहना है कि पंडाल के दरवाजे पर गोमूत्र रखो ताकि गैर हिंदू दूर रहे। मतलब गरबा जो खुशी का त्योहार है, उसके नाम पर समाज में जहर घोलने का काम शुरू हो गया है। जान लीजिए कि महाराष्ट्र में विपक्षी नेताओं ने इन नियमों का विरोध किया है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि इस देश में धार्मिक और कट्टर माहौल बनाने का काम ही विश्व हिंदू परिषद की रोजी रोटी है। मैं सर्वधर्म संभाव की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जहर बोना महाराष्ट्र को शोभा नहीं देता। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि वे धर्म की आग लगाकर समाज में दरार डालकर राजनीति करना चाहते हैं तो करने दीजिए। बीएचपी का ये कोई नया बयान नहीं है, ये देश को अस्थिर करने के लिए ही पैदा हुआ है। विजय ने कहा ये बीजेपी से जुड़े संगठन हैं जो एकता को तोड़ रहे हैं। वहीं इस गरबा विवाद पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विश्व हिंदू परिषद की निंदा करते हुए पूछा कि वे कौन होते हैं तय करने वाले कि गरबा में कौन जाएगा और कौन नहीं। अठावले ने यह भी कहा कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा जारी की गई नवरात्रि 2025 की एडवाइजरी देश की सामाजिक समरसता के लिए गंभीर खतरा है। ये केवल आयोजकों को निर्देश देने तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ कट्टरपंथी तत्वों को हिंसा भड़काने और जबरदस्ती करने का खुला निमंत्रण है। यदि इस एडवाइजरी के चलते देश में कहीं भी नवरात्रि के दौरान झगड़े, मारपीट या धार्मिक टकराव होते हैं तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद और इससे जुड़े संगठनों की मानी जाएगी। जहां एक और कई विपक्षी नेता बीएचपी के इस फरमान का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इसका समर्थन करती दिख रही है। और करे भी क्यों ना, ये फरमान जारी कर बीएचपी बीजेपी के ही एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है, समाज को बांटने का काम कर रहा है जो बीजेपी सालों से करती आई है।